दोस्तों, शॉर्ट हैंड में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको डेली शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है, डेली शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लेना है तथा आउटलाइनों की डेली प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ ही आपको नई नई आउटलाइनें बनानी हैं और हिंदी ग्रामर की भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ही शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको टाइपिंग की भी डेली प्रैक्टिस करनी है। इन सभी नियमों को आप फॉलो करेंगे तो आप कुछ ही समय में एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन जाएंगे और आपकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाएगी और गलतियां भी कम से कम आने की संभावना रहेंगी। तो आप इन सभी नियमों को फॉलो कीजिए और आसानी से आप शॉर्ट हैंड को लिख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक अभी 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 500 शब्द हैं और इसकी स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। बहुत ही सेलेक्टेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट हैंड का। उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी कहता हूँ कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। ऐसा मुझे कहना है इस भाषण को पढ़ने के बाद कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझता हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सक्षम बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो प्रयास किया गया है इस बजट के अंदर, वह है उनको सिंचाई के लिए नहर, गांव में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इस बजट में व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगार देने का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। पैराग्राफ। महोदय, मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल न खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल कम खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। यदि वास्तव में प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और
अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। इसलिए सरकार को इस तरह की शिक्षा के प्रावधान करने चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक का भौतिक उत्थान के साथ साथ नैतिक उत्थान भी हो सके और समय आने पर वह अपने देश के प्रति स्वयं को न्योछावर करने को भी तैयार रहे। जिस फैसले की प्रतीक्षा पूरा देश दशकों से नहीं बल्कि सदियों से कर रहा था, यह आखिरकार उच्चतम न्यायालय की ओर से सुना दिया गया। यह सचमुच एक नए इतिहास का निर्माण करने वाला फैसला है। यह नया इतिहास लिखने की जिम्मेदारी का निर्वाह न्याय के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने से ही हो सकेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अयोध्या मामले का पटाक्षेप कर एक नया अध्याय लिखने का काम किया है। इसीलिए उसका फैसला मील का पत्थर है। इस फैसले के लिए संविधान पीठ को भी बधाई दी जानी चाहिए। अपने इस ऐतिहासिक निर्णय में देश की शीर्ष अदालत ने विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के पक्ष में आदेश दिया। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 100 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।